लगता है टिम्मी आंटी ने डील एक्सेप्ट नहीं की। उसे ये सौदा तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि जल की कीमत पैसे को ही समझ में आती है। बस अब तिम्नासा को थोड़ी प्यास लगने दो। अब और इंतजार का कोई फायदा नहीं है बालवीर। हमें धीरज नहीं, अपना बल दिखाना होगा उसे। हाँ बालवीर, हमारे पास 3 कुंजियां तो पहले से ही हैं, और उन 3 कुंजियों में इतनी शक्ति तो जरूर है कि वो चौथी कुंजी को अपने वश में कर सके। नहीं परियो, करुणा जी को जीवन ज्योत देने के बाद अब तीनों की शक्तियां कम हो चुकी है। ऐसे में अगर हमने 3 दुर्लभ कुंजियों की मदद से चौथी दुर्लभ कुंजी को बल से प्राप्त करने की कोशिश की तो यह हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। पार्टनर, अब हमें इतना रिस्क तो लेना ही पड़ेगा ना, क्योंकि हमारा फाइनल गोल तभी कंप्लीट होगा जब हम तिम्नासा से वो चारों चाबियां हासिल करके धरती के चारों तरफ ब्रह्म कवच लगा देंगे। लेकिन विवान, लेकिन क्या पार्टनर, ये भी तो सोचो कि अगर एक बार धरती के चारों तरफ ब्रह्म कवच लग गया तो फिर बुराई नहीं होगी, और अगर बुराई ही नहीं होगी तो हमें हमारी शक्तियों की क्या जरूरत। ठीक है, अभी 3 दुर्लभ कुंजियों की ऊर्जा से तिम्नासा खुद हमारी तरफ खींची चली आएगी। ये क्या हो रहा है? तिम्नासा, अभी भी मौका है तुम्हारे पास, हार मान लो और वो चौथी दुर्लभ कुंजी हमारे हवाले कर दो। लगता है बालवीर ने उन 3 कुंजियों का इस्तेमाल कर लिया है। मुझे चाबी उसे देनी होगी। ठीक है, मैं तुम्हें ये कुंजी देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन पार्टनर, मेरी समझ में एक बात नहीं आई कि टिम्मी आंटी इतनी आसानी से कैसे मान गई कि आप अपनी जान बचाने के लिए माँ की जान का सौदा कर सकते हो। जिसके मन में बुराई होती है उसे हर जगह बुराई ही दिखाई देती है। और अपनी बुराई का फल तिम्नासा खुद अपनी आंखों से देखेगी जब हम इन चारों चाबियों से धरती के ऊपर ब्रह्म कवच लगा देंगे। बाय बाय टिम्मी आंटी।
कुंजियां तुम्हारे हाथों से कैसे लेकर गया वो? जवाब दो, चुप क्यों हो? रानी, मैं बताता हूँ आपको। दरअसल बालवीर ने हमारे ऊपर दृश्यम जादू का इस्तेमाल किया है। हाँ, नहीं तो आपकी जीत निश्चित थी। दृश्यम? शौर्य, हम चारों कुंजियां ले आए। ये देखिए। शाबाश बालवीर और परियों, जो बिसात तिन्नासा पिछले कई दिनों से बिछा रही थी, उसे तुम लोगों ने एक ही दिन में पलट दिया। हाँ शौर्य, अब इन चारों दुर्लभ कुंजियों की मदद से आप धरती लोक के चारों तरफ ब्रह्म कवच लगाने की प्रक्रिया शुरू कीजिए। ठीक है बालवीर, अब तुम सब धरती पर जाकर होली की खुशियां मनाओ। मैं ब्रह्म कवच बनाना आरंभ करता हूं, तुम लोग जाओ। शिवा, तुमने खुशी और करुणा जी की याददाश्त तो मिटा दी थी ना? ऑफ कोर्स पार्टनर, और अब उन्हें बस इतना ही याद है कि वो हैप्पी होली सेलिब्रेट कर रहे थे। इसका मतलब हमने पूरी धरती को तिम्नासा जैसी बुराई से बचा लिया और किसी को पता भी नहीं चला। पता तो अब चलेगा। भैया, हमने दुनिया को तो बचा लिया, लेकिन अब हम खुद को इन होली वाले सोल्जर से कैसे बचाएंगे? सूरज की आग और तिम्नासा की किस्मत कोई नहीं मिटा सकता। बोलो नहीं, सुनो, तुम लोग होली मना रहे हो या हैप्पी न्यू ईयर? ओ करुणा बेन, ये लोग जो भी मनाने निकले हो, लेकिन हम लोग तो बुरा ना मानो, होली यही मना रहे हैं ना, हैं? तो चलो हमला! अनंत शक्ति का हीरा अब मेरी मुट्ठी में है और अब मुझे ब्रह्मांड की रानी बनने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। हमारे पास बाकी की 3 कुंजियां नहीं, तो क्वीन तिम्नासा को ये शक्ति स्रोत का हीरा कैसे मिल गया? अब हमारा नेक्स्ट मूव क्या होगा क्वीन तिम्नासा? कुछ नहीं, अब जो करना है मैं करूंगी।
शक्तिशाली होने से कोई नहीं रोक सकता। सृष्टि पे काल लोक का राज होगा। ये कैसे पॉसिबल है? क्या हुआ बालवीर? देखकर सदमा लगा ना मुझे? आखिरकार मैंने अनंत शक्ति का हीरा हासिल कर ही लिया। लेकिन तुम तो इलुहा में वो चौथा द्वार कैसे खोला तुमने? चारों कीज तो हम शौर्य को देकर आए थे। अपनी आंखों पर इतनी जल्दी भरोसा करना समझदारी नहीं होती। ये सबक तुम ही ने सिखाया था ना मुझे, और खुद ही भूल गए। मेरी हजारों सालों की प्रतिज्ञा पूरी हुई, क्योंकि अनंत शक्ति का हीरा हासिल करके मैं तीनों काल, पांचों तत्व और दशों दिशाओं पर राज करूंगी। अब तुम देखना, इस असीम अनंत शक्ति से मैं तुम्हारी छोटी सी धरती को बर्बाद कर दूंगी।